पंचग्रास मुद्रां समर्पयेत। भगवान को सभी यजमान दक्षिणा चढ़ाएंगे। भगवान को दक्षिणां प्रदक्षिणा नमस्कारान् समर्पयामि, प्रणमामि, नमस्करोमि, नमामि। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति, दीक्षायाप्नोति दक्षिणां, दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति, श्रद्धया सत्यामाप्यते। दक्षिणां प्रदक्षिणा नमस्कारान् समर्पयामि, प्रणमामि, नमस्करोमि, नमामि। श्री व्यासदेवी पूजनम्। सभी माताओं के हाथ में अक्षत पुष्प दे दें। व्यास जी का ध्यान करेंगे आप सभी। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री व्यासदेवी चरणकमलेभ्यो नमो नमः। ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। सभी यजमानगण व्यास जी के हाथ में पुष्प अक्षत दे करके प्रणाम करेंगे। 2 माला है, माताओं को माला दे दीजिए। माताएं माला धारण करके पूजन करेंगी। आप सभी जोरदार तालियां बजाएंगे। माल्यादीनि सुगंधीनि, सब लोग स्वागत करेंगे। मालित्यादीनि वै प्रभो, मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम हरि ओम हिरण्यपाणिमूतये सवितारमुपह्वये सचेत्ता देवता पदं मा कदलीगर्भसंभूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आरार्तिक्यमहं कुरवे पश्य मे वरदो भव। सभी लोग भक्त अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। आरती होने जा रही है रामचरित्र मानस के। थोड़ा आप लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। सभी लोग आरती होने जा रही है। आप सभी लोग कथा में आए हैं। और इसके अंदर भैया कमेटी से निवेदन है, इसके अंदर कोई नहीं आएंगे। माताओं का ये सब बाहर, उसमें यहाँ पे कोई नहीं आएंगे। सामने यहाँ पे नहीं बैठना, इसलिए ब्रैकेटर लगा हुआ है। हाँ, इसीलिए लगवाएं कि आप लोग उधर बैठेंगे। हाँ, ये थोड़ा कमेटी से भैया से निवेदन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर पब्लिक ना आए। यहाँ कैमरा चलेगा, इसको जगह खाली रखें। जले ज्वाला स्थले ज्वाला, ज्वाला पर्वत मस्तके, त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला, ज्वाला देवी नमोस्तुते। आइए हम सभी भगवान की आरती करेंगे। ओम आर त्रिवार्ति भगो राजः वेदुर्प्रायिदामभिः दिवः सजागुषि बृहते विडस्तस आत्वेखं वर्तते तमः। कीरत कलित ललित सीयपीकी, कीरत कलित भारत श्रीरा कीरत कलित ललित सीयपीकी, कीरत कलित ललित सीयपीकी, भारत श्रीरा आर्यन जी की जय हो।
ललित श्री की आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण वदन गौतात सब ग्रंथान कोरत गावत वेद पुराण वदन गौतात सब ग्रंथान कोरत मुनि जन धन तन को सर्व सारया मन सब ही आरती श्री रामायण जी की। गावत सनन शंभो भवानी अरु भट्ट संभवा मुनि विज्ञानी व्यासवादी कवि भरत बखानी काग भुसोने गरुड़ के गिय के आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री जलेन शीतले कर्णं पुष्पै देवता विवन्दनम् आत्मा विवन्दनं मन्द्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ मा जज्ञेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि नमामि। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। पूज्य व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पे विराजमान हो जाएं। और ये जो माताएं सामने खड़े हैं, आपसे निवेदन किए हैं ये जगह खाली कर दें। आप लोग का इस साइड में है, अपना साइड लें। आगे बैठना है तो पहले आना पड़ेगा। आप लोग थोड़ा जो आगे बैठना चाहते हैं तो घर से पहले निकलिए। हाँ, जो अब जो आएंगे उधर से माताएं को आने दीजिएगा, इधर से नहीं आने दीजिएगा। जो भी आएंगे वो साइड से। जो भी पुरुष भैया लोग खड़े हैं अपने अपने स्थान पे विराजमान हो जाएं। अवध धाम से पधारे जिसके आप इंतजार में हैं। 2 तारीख तक ही यज्ञ नारायण भगवान का यज्ञ चल रहा है। इसके अंतर्गत अवध धाम से पधारे अवध कथा व्यास परम पूज्य निश भरद्वाज गोपी जी का आगमन हुआ है। 5 दिवसीय समय मिला है, 5 दिन का। आज 4 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक
व्यास जी के मुखारविंद से आप लोग राम कथा चर्चा श्रवण करेंगे। निवेदन करते हुए व्यास भगवान को हम भक्तों को वहां ले चले जहां भागीरथी गंगा में जो सभी लोग आनंद लेते हैं, तर जाते हैं। इसीलिए हम भक्तों को वहां ले चलें। राघव राघव। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, श्री राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याप विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम्। ध्येयं सदा परिभवग्नं भीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं। भृत्यार्त्रिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यम्।
सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातिजातम नमामि। बोली राघवेंद्र सरकार की, बोलिए श्री रामचरितमानस भगवान की, बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की, बोलिए श्री अयोध्या धाम की जय जय श्री सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भक्तवान शाकल्पतरु श्री सीताराम जी की शब्दमयी मूर्ति श्री रामचरितमानस की पावन कथा का आज प्रथम दिवस है। बड़ी हर्ष का विषय है, सौभाग्य की बात है कि आपके मिश्रौलिया गांव के इस पवित्र प्रांगण में 5 दिवसीय श्री हनुमत प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ का आयोजन हुआ है और साथ ही साथ श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का लाभ भी आप प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रांगण में उपस्थित हमारी श्रद्धामयी माताएं बहनें, बाल गोपाल मंडली, जो भी भगवत भक्त कथा के सुरसिक श्रोता विराजमान है, आप सभी को सादर जय जय श्री सीताराम। मंच पर उपस्थित सामवेद के साधक गंधर्वगण, हमारे मुख्य यजमान जी आचार्य जी, और फेसबुक यूट्यूब लाइव के माध्यम से घर बैठे कथा को श्रवण कर रहे भक्तों को सादर जय जय श्री सीताराम। आज कथा का प्रथम दिवस है। आइए हम लोग भगवान के नाम की चर्चा करें। आज इस कथा के माध्यम से कुछ लेकर जाएं, उससे पूर्व कुछ क्षणों के लिए अपने मन को, बुद्धि को श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करेंगे। कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए अपनी वाणी को पवित्र करेंगे। तत्पश्चात हम आप कथा को सुनने सुनाने का उपक्रम आरंभ करेंगे। तो मिलकर सभी कुछ क्षणों के लिए भगवान के सुंदर नामों का गुणगान करेंगे। बोली राघवेंद्र सरकार की। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल।
उठा करके तालियों की सेवा करते हैं। बोलो राघवेंद्र सरकार की। सभी बोलेंगे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम, जय जय राम जय जय राम। बोली राघवेंद्र सरकार की। महाराज आप सभी ग्रामवासियों और सभी भक्तों का परम सौभाग्य है कि आप सभी के मध्य श्री राम कथा रूपी ज्ञान गंगा प्रवाहित हो रही है और आप सभी इसमें गोते लगाने के लिए उपस्थित हैं। एक जन्म का नहीं, जब अनंत जन्मों के पुण्योदय होते हैं, जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के पुण्योदय होते हैं, तब कहीं जाकर के हमें भगवान की कथा मिल पाती है। बोलो बात सही है कि नहीं? सबके भाग्य में कथा होती नहीं होती। तो ये परम सौभाग्य है आप सभी का कि आपको भगवान की कथा प्राप्त हो रही है। क्यों मैं कह रही हूँ ये बात? देखो महाराज, कथाएं तो बहुत स्थानों पर होती रहती हैं, लेकिन आपके क्षेत्र या प्रांगण में जब कथा होती है, आप जितने भाव से पूरा समय निकाल करके ध्यान से कथा सुन पाते हैं, उसका आनंद कुछ और होता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं अरे कोई बात नहीं, हम तो YouTube पे देख लेंगे, हम तो मोबाइल में देख लेंगे, टीवी में देख लेंगे। सच्ची सच्ची बताना, आज आपसे कुछ चीज पूछेंगे हम। आप यहाँ पर एक विचार लेकर के आए हैं कि हमको जब तक कथा होगी तब तक बैठकर कथा सुनना है ना, ये भाव है। अच्छा, घर में अगर आप टीवी लेकर बैठते हैं कि चलो आज थोड़ा सा हम भगवान की कथा सुन ले टीवी में, तो क्या पूरी कथा सुन पाते हैं? कोई ना कोई समस्या आ जाती है, कोई ना कोई अड़चन आ जाता है, कोई ना कोई काम आ जाता है। पता चला घर में कोई छोटे बच्चे, तो मारुतिम नमत राजसांतकम, अर्थात यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, अर्थात जहाँ जहाँ मेरे राघव जी की कथा होती है, जहाँ जहाँ मेरे राम जी का भजन होता है, वहाँ पर
सबसे पहले जो भक्त उपस्थित होते हैं वो है अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज। भगवान की कथा शुरू हुई नहीं कि हनुमान जी सबसे पहले आकर बैठते भगवान की कथा सुनने, और केवल सुनते नहीं, सुनकर क्या करते हैं हनुमान जी? देखो, सुनना भी एक कला है। भगवान की कथा कैसे सुनी जाती है पता है? आप बहुत अच्छे श्रोता हो सकता है आपको पता हो, लेकिन हनुमान जी कैसे कथा सुनते हैं? भगवान की कथा प्रसंगों को सुन करके हनुमान जी के जो नेत्र हैं वो सजल हो जाते हैं। हाथ जोड़ करके आर्त भाव से हनुमान जी कथा, हनुमंत लाल जी महाराज को जो कि राक्षसों का अंत करने वाले हैं, हम सभी प्रणाम करते। बोलिए हनुमान जी महाराज की। देखो, भगवान की कथा दो ही तरह से सुनी जा सकती है, या तो मुस्कुरा कर या तो रो करके। रोना कब? जब आपके हृदय में भाव आ जाए। भगवान ने स्वयं कहा है, मेरे भक्तों का पहचान क्या है, भक्तों का लक्षण क्या है? मम गुण गावत पुलक शरीरा। कभी कभी भगवान की कथा को सुन करके नेत्र सजल हो जाते हैं, आंखों से अश्रु धारा प्रवाहित होने लगती है। और जब ऐसा आपको अनुभव हो, ऐसा लगे आपको, तो आप समझ लेना कि आप भगवान के भक्त हो। भगवान के भक्तों में आपकी गणना हो चुकी है। दुनिया के तानों से, दुनिया की ठोकरों से दुख पाकर तो सब कोई रोते हैं, पर भाव, भगवान की कथा को सुनकर उनका भाव यदि हृदय में आ जाए और आंखों में आंसू आ जाए, तो समझना कि आप भगवान के भक्त हैं। ये भक्तों की पहचान बताई गई। तो महाराज, आज हम चर्चा करेंगे सर्वप्रथम भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता की, यानी हनुमान जी महाराज की। क्यों? ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, मेरे हनुमान जी का सबसे पसंदीदा समय, और भगवान श्री राम जी के चरणों के परम सेवक हैं श्री हनुमान जी महाराज, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर हो रही है। जिस उपलक्ष्य में ये यज्ञ आयोजित किया गया है, तो कुछ चर्चा हम हनुमान जी की करेंगे। हनुमान जी कौन है? हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनका वास चारों युगों में है। अच्छा, आप बताओ एक मिनट, हनुमान चालीसा कितने लोग पढ़ते हैं? यहाँ पर बताइएगा। आपको बहुत चमत्कारिक फायदे बताने वाले हैं हनुमान चालीसा के। थोड़ा ये पॉट हटवा दीजिए, ये सामने से हटा दीजिए। भक्तों से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, कांटेक्ट। माताएं हमें देख रही, हम आपको देख ही नहीं पा रहे हैं। अब ठीक है, तो अब बढ़िया है कि नहीं है? चलिए, आप लोग मगन रहिए, प्रसन्न रहिए, यही हम चाहते हैं। ऐसे मुस्कुरा कर कथा सुनिए। तो महाराज, श्री हनुमान जी की वंदना हम लोग करते, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। कितने लोग पढ़ते हैं मैं पूछ रही थी? सब लोग पढ़ते हैं? ईमानदारी सही सही बताइएगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, हाथों को नीचे कर लीजिए। हनुमान चालीसा पढ़ते बहुत अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, पर उसका लाभ आपको पता है क्या है? हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या होता पता है? ठीक है, आप भगवान के भक्त हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, चालीसा पढ़ते हैं, बहुत सुंदर बात है, लेकिन इसको पढ़ने के बहुत सारे लाभ हैं। और इसमें जितनी चौपाइयां हैं महाराज, वो चौपाइयां बड़ी विशेष हैं। अगर आप ध्यान दीजिए तो करोड़ों रुपए के ज्ञान, करोड़ों रुपए की बातें उन चौपाइयों में है। सबसे पहली बात, श्री हनुमान जी की चालीसा यदि कोई नित्य प्रति शुद्ध भाव से पढ़ता है, पाठ करता है, तो जीवन का कोई भी उसकी मनोकामना हो, किसी व्यक्ति की, संसार में कैसी भी मनोकामना हो, कैसी भी सिद्धि हो, वो पूर्ण हो जाती है। और ये बात हम नहीं कह रहे, कौन कह रहा है पता है? हनुमान चालीसा में ही आपको ये मिलेगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा। अर्थात जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं हो ये सिद्ध, यानी वो सिद्ध हो जाएगा। आपकी जो भी मनोकामना है वो 100% पूर्ण होगी। और इस बात पर हस्ताक्षर कौन करता है?
हमारे भोलेनाथ शंकर भगवान होय सिद्ध साखी गौरी सा। तो इसलिए आपको जीवन में यदि कोई भी सिद्धि करनी है, प्राप्त करना है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, तो आप हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ करें। ये ऐसी औषधि है जो हनुमान जी को वश में कर लेती है और हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती। हनुमान जी के साथ साथ मेरे राघव जी की भी कृपा प्राप्त होती है। तो महाराज हनुमान जी कौन? भगवान भोलेनाथ के अवतार है श्री हनुमान जी महाराज। और देखो महाराज एक बात और मैं कहूं, श्री हनुमान जी चारों युगों में हैं, उन्हें आशीर्वाद मिला है। किसने आशीर्वाद दिया है? हनुमान जी एकमात्र ऐसे देव हैं जो अजर है, अमर है। माँ जानकी ने आशीर्वाद दिया था, अजर अमर गुण निधि सुत होहु करहु बहुत रघुनायक छोहु। तो ये ऐसे देव हैं जो हर युग में है। त्रेता में थे। अच्छा बताओ द्वापर में हनुमान जी थे कि नहीं थे? थे? कहाँ थे? या कोई ऐसा स्थान जहाँ पर आपको पता हो कि हनुमान जी यहाँ पर विराजमान रहते थे? किसी को पता है द्वापर में हनुमान जी कहाँ रहते थे? चलिए हम बताते हैं। महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ था, इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी? पांडवों की विजय हुई थी ना। और उसका श्रेय किसे जाता है? अर्जुन के रथ पे जो ध्वज था, श्री हनुमान जी उस ध्वज में बैठते थे। साक्षात श्री हनुमान जी विराजमान थे, इसलिए अर्जुन का रथ कभी पीछे नहीं जाता था, क्योंकि हमारे श्री हनुमान जी विराजमान थे। बजरंग बली गदा लेकर के रखवाली करते थे। तो महाराज भगवान की कृपा से माँ जानकी ने आशीर्वाद दिया हनुमान जी को कि चारों युग प्रताप तुम्हारा, हर युग में आपका प्रताप रहेगा। और हनुमान जी से एक बार राम जी ने कहा था, कब? जब भगवान श्री राम लीला का संवरण करके साकेत धाम जा रहे थे, तो राम जी हनुमान जी से बोले, प्रिय भक्त हनुमान जी, अब लीला समाप्त हुई, अब तो चलने का समय आ रहा है साकेत धाम, आप भी हमारे साथ चलिए। हनुमान जी हाथ जोड़े खड़े, कहते हैं सरकार एक बात पूछूं? क्या? बोले आपके धाम में तो मैं चल सकता हूँ, पर क्या वहां पर आपकी कथा होती? राम जी बड़े अचरज में पड़ गए। बोले हनुमान, जब साक्षात मैं साकेत धाम में रहूंगा तो आपको कथा से क्या अभिप्राय? वहां तो मैं हूँ। हनुमान जी कहते नहीं प्रभु, पहले बताइए, आप तो वहां रहेंगे लेकिन क्या आपकी कथा वहां होगी? राम जी बोले कथा तो नहीं होगी, कथा तो यही मृत्यु लोक पे होगी, धरती पर। हनुमान जी कहते तब स्वामी मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं यहीं रहूंगा, इसी पृथ्वी पर रहूंगा, मुझे साकेत धाम नहीं जाना है, क्योंकि मुझे आपकी कथा सुननी है, आपका भजन सुनना है, आपका गुणगान करना है। और राम जी बोले तो आप यहाँ रहकर करेंगे क्या? हनुमान जी बोले खुद तो मैं आपका भजन करूंगा, और जो भक्त आपकी कथा सुनेंगे, आपका गुणगान करेंगे, भजन गाएंगे, मैं उनकी रखवाली स्वयं करूंगा। ये हनुमान जी कहते हैं कि जहां जहां राम जी की कथा होगी मैं रखवाली करूंगा, कोई विपत्ति ना आए, कोई आपत्ति ना आए, भजन में कोई बाधा ना आए। तो ये पूरी गारंटी हनुमान जी लेते हैं कि राम जी का भजन करो, बेड़ा तो पार होना ही होना है। और महाराज जैसे मेरे हनुमान जी महाराज हैं, बोलो हनुमान जी महाराज की। और एक बात ये जान लीजिएगा, जीवन में यज्ञ अनुष्ठान का बड़ा स्थान होता है, महत्व होता है। यहाँ पर 5 दिवसीय श्री हनुमत प्राण प्रतिष्ठा का यज्ञ हो रहा है। यज्ञ का अर्थ क्या है? यज्ञ किसे कहते हैं आपको पता है? केवल अग्नि में आहुति देना ही यज्ञ नहीं होता है। यज्ञ का अर्थ होता है समर्पण। यज्ञ का अर्थ होता है समर्पित कर देना। हम अगर किसी चीज को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते तो समझो ये यज्ञ हो गया।
और इन 5 दिनों में आपको हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा का यज्ञ तो करना है, पर कुछ और यज्ञ है। यज्ञ का अर्थ है संकल्प। कुछ संकल्प भी आपको लेना है। क्या संकल्प लेना है वो आपको प्रतिदिन बताया जाएगा। इन 5 दिनों में यदि आपके जीवन में कोई 5 परिवर्तन आ गए आपके आचार विचार व्यवहार में, तो समझ लो कि आपका कथा सुनना सार्थक हो गया। यही कथा श्रवण की सार्थकता है। मैंने कई जगह ये बात निवेदन की कि हम कथा कहते हैं, कथा कहने का उद्देश्य क्या है कि समाज में सोया हुआ कोई भी एक कुंभकर्ण जाग जाए। कथा को सुनकर कोई भी एक सोया हुआ कुंभकर्ण जाग जाए तो कथा कहना सार्थक हुआ। कोई एक विभीषण भगवान श्री राम जी की शरण में चला जाए तो कथा कहना सार्थक हुआ। और किसी एक रावण को राम जी का सत्य बाण लग जाए तो कथा कहना सार्थक हुआ। आपका कथा श्रवण करना सार्थक हुआ। ये कथा श्रवण की सार्थकता है। भगवान कहते हैं कि जीवन में बस एक चीज है, प्रेम करना, और कुछ नहीं है। भगवान तो प्रेम के भूखे, भाव के भूखे हैं। आपका भाव देखते हैं, प्रेम देखते हैं, और आपका भाव जैसा होगा भगवान आपको वैसे ही मिल जाएंगे। किसी ने पत्थरों में भगवान को देखा, किसी ने अपने माता पिता के अंदर भगवान को देखा। जैसा आपका भाव होगा भगवान उसी रूप में आपको मिल जाएंगे। तो सबसे अधिक आवश्यकता है भाव की। और महाराज गोस्वामी जी रामचरितमानस लिखते हैं तो आगे मंगलाचरण में सर्वप्रथम वंदना की है किसकी? भगवान भोलेनाथ और माँ भवानी की। माँ भवानी कौन? माँ गौरी। और कहा गया कि भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी माँ यानी भोले बाबा की अर्धांगिनी। ये कौन है? माँ पार्वती श्रद्धा की देवी है और भगवान भोलेनाथ विश्वास के देवता है। जीवन में जब तक श्रद्धा और विश्वास न हो तब तक भगवान की भक्ति हमारे हृदय में नहीं आ सकती। एक बात बताओ, फायदा क्या है? फायदा है, अगर पूछा जाए कि कथा सुनने से फायदा क्या है, वैसे तो भक्तों का ये प्रश्न नहीं होता है। भक्त तो कहते हैं कि हम जिस हाल में रहे बस भगवान का नाम मुख से निकलता रहे, है ना। भक्तों का ये प्रश्न नहीं होता, लेकिन कुछ लोग का प्रश्न होता है कि हम कथा सुनते हैं तो कथा से हमें लाभ क्या है। महाराज एक बात जान लीजिए, भगवान की कथा और मानव जीवन की व्यथा अनंत है, अनंत है। आप किसी के पास बैठो वो आपको एक दुख नहीं बताएगा। इतने सारे दुख हैं कि गिनती करना भूल जाएंगे आप। एक दुख खत्म नहीं हुआ दूसरा शुरू हो गया। तो ये अनंत है और ऐसे भगवान की कथा भी अनंत है। तो भगवान की कथा सुनकर क्या हमारे दुख दूर हो जाएंगे? क्यों नहीं होंगे महाराज? जब मेरी मैया जानकी अशोक वाटिका में शशोक बैठी थी, उन्होंने राम जी की कथा सुनी, जब उनका दुख दूर हो गया तो हमारा आपका दुख कैसे नहीं दूर हो सकता? बताओ, होगा कि नहीं? अब आप पूछोगे कि जानकी जी को वहां पर कथा कौन सुनाया, तो हनुमान जी महाराज सुनाएंगे। हनुमान जी पहुंचे अशोक वाटिका में और राम जी की कथा सुनाई। रामचंद्र गुण बरने लागा और सुनत ही सीता कर दुख भागा। तो बताओ, माँ जानकी का जो दुख था वो समाप्त हुआ। हम चाहे तो हमारे भी मन की व्यथा समाप्त होगी। और एक बात गारंटी से हम जरूर कहेंगे आज इस व्यासपीठ से, क्या कि दुख दूर हो या ना हो ये तो आपके ऊपर है, लेकिन इतना तो जरूर कहेंगे कि यदि आपने भगवान की कथा को सुन लिया, सुन करके जीवन में उसका मनन किया और मनन करके उसे उतारने का प्रयास किया,
तो 100% गारंटी है कि दुख दूर हो ना हो ये तो नहीं पता, पर कैसे भी कठिन परिस्थिति हो आप संघर्ष करना सीख जाएंगे। आपके कदम कभी लड़खड़ाएंगे नहीं, आप सत्य पर चलेंगे और राम जी की कृपा से बड़े दुखों को भी आप सह सकते हैं। दुख सहने की शक्ति जरूर आ जाएगी। ये कथा हमें सिखाती है महाराज। तो कथा सुनने के लिए लाभ हानि मत देखे। ये तो एक ऐसा आपके लिए लाभकारी समय है जिससे आपको केवल प्रॉफिट होना है, कुछ जाना नहीं है, केवल आपको मिलना ही मिलना है। हर जगह इंसान कुछ ना कुछ लगाता है तब कुछ पाता है, पर यहाँ दरबार ऐसा है मेरे राम जी का जहाँ पर कुछ लगाना नहीं है। लगाना क्या है? अपना मन, अपनी बुद्धि को लगाना है, हृदय को लगाना है। बस भाव आपको अपना अर्पित करना है। फिर देखिए महाराज भगवान कैसे बेड़ा पार करते हैं। बोली राघवेंद्र सरकार की। तो महाराज भगवान राम के नाम की महिमा क्या है? भगवान राम जी का नाम इतना सुंदर, इतना प्यारा, जगत का कल्याण करने वाला। नाम तो छोटा है फिर काम बहुत बड़े हैं। और देखिए राम जी के नाम की महिमा कहा गया है कि राम जी का नाम ऐसा है चाहे उल्टा ही आप ले लो, मरा मरा कह करके भी कल्याण हो गया है महाराज वाल्मीकि जी का। तो फिर सोचिए अगर हम भाव से भगवान का नाम लेते हैं तो हमारा जीवन क्यों नहीं सुधर जाएगा। उल्टा नाम जपा जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो ये राम नाम की औषधि है, ये ऐसी औषधि है जो आपको नुकसान कुछ नहीं पहुंचाएगी, केवल फायदे ही फायदे हैं। राम जी का नाम किसने किसने लिया है? बहुत सारे भक्तों ने लिया और जिसने जिसने लिया उसका बेड़ा कैसे पार हुआ। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, 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 हे रामा रामा राम सीता राम राम राम। तालियों की सेवा करते हुए और ये नाम बनाया प्रथम पूज गणपति जी को पल में। ये नाम बनाया प्रथम पूज गणपति को पल में। मिल गया यही अविलंब नाम शबरी को जंगल में। मिल गया यही अविलंब नाम शबरी को जंगल में। नारद जी की वीणा पर भी बजता ये सुंदर नाम। नारद जी की वीणा पर भी बजता ये सुंदर नाम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। दोनों हाथों को उठा करके तालियों की सेवा करते हुए जिन्हें जिन्हें कथा में आनंद आ रहा है
हरि बोल। ब्रह्मा के चारों वेदों से ये नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से ये नाम निकलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। प्रहलाद इसी को जपते थे निस्वासर आठों याम। को जपते थे निस्वासर आठों याम। हे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरि बोल। बोलो राघवेंद्र सरकार की। जय हो। और बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। ध्रुव और विभीषण को भी यही बूटी प्यारी है। ध्रुव और विभीषण को भी यही बूटी प्यारी है। लाखों का बेड़ा पार किया पहुँचाया प्रभु के धाम। मेरा पार किया पहुँचाया प्रभु के धाम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। बोली राघवेंद्र सरकार की। तुम्हारा चर्चा हो रही थी यज्ञ क्या है। यज्ञ देखिए इस संसार में यज्ञ से कल्याण सबका हुआ है। कोई ऐसा नहीं जिसका ना हुआ हो, लेकिन जिसने यज्ञ किया है तो आपको भी यज्ञ करने का सौभाग्य मिला है। यहाँ पर यज्ञ मंडप बना है ना, प्रतिदिन परिक्रमा करिएगा, बहुत पुण्य लाभ मिलता है। क्योंकि जिस स्थान पर यज्ञ होता है वो नगर, वो गांव, वो भूमि पवित्र हो जाती है। सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है जहाँ पर यज्ञ होता है। और जानते हैं यज्ञ करने पर जो धुआं उठता है वो जहाँ जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक का वातावरण शुद्ध हो जाता है। ऐसे यज्ञ की महिमा है महाराज। देवता जो है वो यज्ञ के अधीन है। क्यों? क्योंकि महाराज जो मंत्र है ना, जो यज्ञ है वो देवताओं को बड़ा प्रिय है। और उन्हें कैसे मना सकते हैं? मंत्रों के द्वारा। देवता प्रसन्न होते हैं। तो इसीलिए जीवन में हर किसी को एक बार यज्ञ करना चाहिए।
अगर ये सामर्थ्य नहीं कि हम भी अलग से स्वयं का कोई व्यक्तिगत कार्यक्रम करा सके, तो कहीं भी सामूहिक यज्ञ हो रहा है उसमें आप उपस्थित होइए और उपस्थित होकर के कल्याण के भागी बनिए। श्री रामचरितमानस में भी यज्ञों का वर्णन है। एक यज्ञ तो श्री चक्रवर्ती जी ने किया था। कौन सा यज्ञ? पुत्र काम यज्ञ। और देखिए यज्ञ क्या क्या परिणाम हुआ। वृद्धावस्था में जा करके 4 पुरुषार्थ प्राप्त हुए। पुरुषार्थ कौन? श्री राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और भैया शत्रुघ्न की प्राप्ति हुई है। कैसे हुई? यज्ञ के द्वारा। पुत्र कामेष्ट यज्ञ किया तो चक्रवर्ती जी को भगवान मिले। और महाराज देखिए श्री रामचरितमानस में यज्ञों का वर्णन है। कितने यज्ञ हुए हैं आपको पता है? रामचरितमानस की कथा आपने सुनी हो या पढ़ी हो कभी भी, तो आपको पता है कि कितने यज्ञ का वर्णन है, कितने यज्ञ हुए हैं। अच्छा, आप इतना थोड़ा सा आपको हिंट देते बताइएगा। अयोध्या में पुत्र कामेष्ट यज्ञ हुआ। मिथिला में कौन सा यज्ञ हुआ था? बताइए, कौन सा यज्ञ हुआ था? धनुष यज्ञ हुआ था। मिथिला में धनुष यज्ञ हुआ। और देखिए मिथिला वासियों को राम जी मिले पाहुन के रूप में, जानकी जी को परमेश्वर, पति परमेश्वर के रूप में राम जी मिले। और आरंभ में एक यज्ञ का वर्णन है जो राजा दक्ष प्रजापति ने किया था। कौन? सती जी के पिता ने। पर वो यज्ञ अधूरा रह गया, वो कभी पूर्ण नहीं हो पाया। कारण जानते हैं क्या? सती जी की जो पिता है दक्ष प्रजापति, उन्होंने शिव जी का अपमान करने के लिए एक बार यज्ञ किया था। यज्ञ का नाम था वाजपेय यज्ञ। और इस कारण से उनका यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। कारण यज्ञ अनुष्ठान सत्कर्म किसी के कल्याण के लिए करना चाहिए, स्वयं के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, गांव के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए। लेकिन वाजपेय यज्ञ कल्याण के लिए नहीं किया गया था, किसी को नीचा दिखाने के लिए किया गया था। और आप कोई भी कार्य यदि अपने उन्नति के लिए, अपने कल्याण के लिए कर रहे हैं तो भगवान सुनते हैं। और किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए अगर कोई कार्य किया गया है तो वो कभी सफल नहीं हो सकता है। इसलिए हमेशा भाव शुद्ध रखें। चर्चा आती मानस जी में, यहीं से राम कथा आरंभ होती है। कहाँ से? एक बार की बात है, माता सती जी को मोह हो गया था। मोह कैसा हुआ था? त्रेता युग में भगवान भोलेनाथ के साथ माँ सती पहुंची हैं अगस्त्य मुनि के आश्रम। अगस्त्य मुनि ने बहुत सेवा प्रार्थना की, सुंदर आसन दिया, भोलेनाथ को पधराया। वहां पर भगवान भोलेनाथ ने अगस्त्य मुनि से राम जी की कथा सुनाने के लिए निवेदन किया। और यहीं पर सती जी को मोह हो गया कि भगवान राम की कथा सुनाने के लिए मेरे स्वामी अगस्त्य मुनि से कह रहे हैं, इन्हें कितना ज्ञान होगा, क्या इनको पता होगा? शिव जी तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, वो इनसे पूछ रहे हैं। और इसी कारण से महाराज माता सती के मन में मोह हो गया, शंका हो गई। कहा जाता है जीवन में कभी भी किसी की विद्वता उसके स्वरूप को देख करके मत आंकिए। जरूरी नहीं जो आपको दिख रहा है वो ऐसा हो। कभी कभी होता है कि कोई बहुत कम उम्र में भी बहुत ज्ञानी बन जाता है, और कभी कभी पूरा जीवन बीत जाता है, इंसान अज्ञानी ही रह जाता है। तो ज्ञान और अनुभव ये दोनों अलग चीजें हैं, ये उम्र नहीं देखती हैं। ध्रुव जी को मात्र 6 वर्ष की उम्र में, 5 वर्ष की उम्र में भगवान मिल गए थे। इतने छोटे से बालक थे, इतना बड़ा ज्ञान उनको हो गया था। प्रहलाद जी को भगवान छोटी उम्र में मिल गए थे। तो भगवान कब किस पर कृपा कर दे कुछ पता नहीं है। तो सती जी ने अगस्त्य मुनि को देखा और लगा कि ये कौन सी कथा सुनाएंगे, और यहीं पर मोह हो गया। चर्चा आती है अगस्त्य मुनि ने कथा सुनाई, भोलेनाथ ने कथा सुनी और बहुत ध्यान से सुनी, पर कथा में मन नहीं लगा सती जी का। सती जी का मन नहीं लगा तो क्या हुआ? सती जी कथा को सुन ही नहीं पाई।
और जब तक आप पूरी बात सुनेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो आपको ईश्वर के प्रति, उनके चरित्रों के प्रति शंका रहेगी। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? महाराज ये गूढ़ कथा है भगवान की, बहुत गूढ़ है, और इसको सुनने के लिए अपना हृदय बड़ा ठोस रखना पड़ता है, मन को एकाग्र करना पड़ता है। थोड़ी सी भी घटना, थोड़ी सी भी भूल हुई तो घटना घट जाती है, क्योंकि मानस का एक एक प्रसंग जीवन को बदलने वाला है। तो चर्चा आती है कि सती जी कथा को नहीं सुन पाई। यहाँ पर शिव जी ने कथा को खूब सुना, आनंदित हुए, विदा मांग कर जाने लगे। और उसी समय भगवान श्री राम की लीला चल रही थी। कौन सी लीला? मेरे राम जी दंडकारण्य में रोने की लीला कर रहे थे, रुदन की लीला कर रहे थे। वो उस समय की बात है जब जानकी जी का हरण हो चुका था। भैया राम जी, लक्ष्मण जी जानकी मैया को खोज रहे थे वन वन। सीता जी की खोज में आंसू बहा रहे थे, तो भगवान भोलेनाथ माँ सती के साथ कैलाश जा रहे थे। दृष्टि पड़ी पृथ्वी पर तो देखा, हा मेरे परम प्रिय स्वामी। भोलेनाथ जी ने प्रणाम कर लिया, सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया। लेकिन सती जी ने कथा तो सुनी नहीं थी, उनके मन में संशय था। और जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने प्रणाम किया तो सती जी सोचने लगी कि राम जी भगवान हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर ये भगवान होते तो ऐसे मनुष्यों की तरह रोते, ये भगवान नहीं। फिर शिव जी की बात याद आई कि भगवान भोलेनाथ के वचन झूठ नहीं हो सकते हैं, और परीक्षा लेने पहुंच गई। आज किसकी परीक्षा लेती सती मैया? अरे जो दुनिया के सबसे बड़े एग्जामिनर है, जो दुनिया की परीक्षा लेते मेरे राघव जी, उनकी परीक्षा लेने सती जी पहुंची। और जब परीक्षा लेने पहुंची तो सीता जी का रूप धारण करके पहुंची, सीता जी का रूप बनाया। उनको लगा कि राम जी पहचान नहीं पाएंगे, पर राम जी ने तो देखते ही जान लिया कि ये तो माँ गौरी है। जैसे ही सती जी सामने आई, हालांकि वो सीता जी के स्वरूप में थी, पर राम जी ने पहचान लिया और पूछ लिया, कहो हुई बहोरी कहाँ वृष केतु। अरे माता, इस जंगल में अकेले कहाँ घूम रही है? भगवान भोलेनाथ कहाँ है? और जैसे ये बात कही सती मैया लज्जित हो गई। तो ये सब क्यों हुआ? ये केवल एक गलती, सती मैया का मन कथा में नहीं लगा था। यदि उन्होंने कथा सुनी होती तो भगवान के चरित्र, भगवान की लीलाओं के प्रति उनके मन में शंका न आती। इसीलिए कहा जाता है कि आप तन से कथा में बैठे ये जरूरी नहीं है, आप मन से कथा में बैठे, आपका मन कथा में हो ये बहुत जरूरी है। शरीर से बैठे हैं, दिमाग पहुंच गया मेले में, चाट मिल रहा है, फुल्की मिल रही, झूला चल रहा है, तब तो फिर कोई फायदा थोड़ी है। जितनी देर यहाँ बैठे उतनी देर बस ये सोचो कि हम राम जी के राम जी हमारे हैं, बस सब कुछ भूल करके ये भाव होना चाहिए। तो सती जी ने गड़बड़ी कर दी, राम जी के विषय में उन्होंने शंका व्यक्त की, परीक्षा लेने गई और राम जी ने अपना ऐश्वर्य दिखलाया। सती जी जैसे ही मुड़ी तो क्या देखा, हर जगह श्री सीता राम जी हैं, बगल में भैया लक्ष्मण भी हैं। सती जी आश्चर्यचकित हो गई, मानो राम जी ने सती जी को अपना ऐश्वर्य इसलिए दिखाया कि सती जी जान जाओ कि हम रोने की लीला कर रहे थे। वास्तव में जानकी मेरे से अलग है ही नहीं, राम और सीता एक ही तत्व है, अलग अलग नहीं है। भेद दृष्टि न रखो कि वो नर है नारी है, अलग है ना महाराज। श्री सीताराम जी तो एक ही है। और सती जी ये सब देखकर लज्जित हो गई, भगवान भोलेनाथ के पास वापस आई और आज सती जी पछताने लगी। किस बात का पछतावा है कि मैंने अपने श्रेष्ठ की बात नहीं मानी, मैंने शिव जी की बात नहीं मानी। शिव जी ने कहा था कि राम जी के विषय में कभी भी मोहित मत होना। वेद भी जिनकी महिमा गाते हैं, अगस्त्य मुनि ने जिनकी कथा सुनाई वो मेरे इष्ट हैं।
और इतना जानने के बाद भी मैं परीक्षा लेने गई। हा मेरे से तो बड़ी गड़बड़ हो गई, आज पछता रही है मैया सती। और मन में विचार करती है, मैं शंकर कर कहा न माना, निज ज्ञानु राम परवाना। मैं शंकर कर कहा न माना, निज ज्ञानु राम परवाना। जाना रमा सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगटे जनावा। सती देखा को दुख मग जाता, आगे रामो सहित श्री राधा। फिर जित बापा छे प्रभु देखा, सहित बंधु प्रिय सोदर वेशा, सोदर वेशा। शंकर कर कहा न माना, निज ज्ञानु राम तो महाराज सती मैया ने राम जी की परीक्षा ली। एक बात याद रखना, इस प्रसंग से क्या शिक्षा मिलती है। राम जी की परीक्षा हुई त्रेता युग में। देखो, जीवन में परीक्षाएं सभी की होती हैं, कोई ऐसा नहीं जिसकी परीक्षा नहीं होती है। हर व्यक्ति की परीक्षा होती है। एक समय ऐसा आता है, भगवान श्री राम भगवान है, उनकी भी परीक्षा हुई। इस परीक्षा को देने से कोई बचा नहीं है। इन जीवन में कभी कठिन समय आए तो यही मानना कि मेरी परीक्षा चल रही है, क्योंकि जब विपत्ति आती है तो मनुष्य के धैर्य की परीक्षा होती है कि इसकी सहने की सीमा कितनी है, इसका भगवान पर विश्वास कितना है। रामचरितमानस की जब रचना हुई थी, गोस्वामी जी की भी परीक्षा हुई थी कि ये ग्रंथ अद्भुत है कि नहीं है, इस ग्रंथ की महिमा क्या है। रामचरितमानस जी की भी परीक्षा हुई थी। तो महाराज, परीक्षा तो जीवन में सबकी होती है, लेकिन परीक्षा के समय आपके धैर्य को देखा जाता है कि आपका धैर्य कैसा है। राम जी की परीक्षा माँ सती लेने पहुंची। राम जी पहचान गए, सती मैया वापस आई। शिव जी कहते हैं, ले आई परीक्षा। सती जी बड़ी ग्लानि से भर गई। सती जी जानती हैं कि मैंने अपराध कर दिया। एक बात जान लेना, कभी भी भगवान के चरित्र, उनकी कथाओं के प्रति मन में शंका नहीं करनी चाहिए। अच्छा, कब करते हैं लोग? जब अज्ञानता होती, जीवन में अज्ञानता जब होती है तो ही ऐसी गड़बड़ी होती है। जैसे बहुत सारे भक्तों ने, जिन्होंने कथा नहीं पढ़ी है, नहीं सुनी है, किसी के मुख से कुछ सुन लिया, बस उसी को आधार बना लिया। जैसे एक जगह लिखा था कि वेद पढ़ना पाप है, तो किसी ने सबको दिखाया, देखो यहाँ पर लिखा है वेद पढ़ना पाप है, पर अगले पृष्ठ पर पूरी बात नहीं पढ़ी। क्या लिखा था? वेद पढ़ना पाप है किंतु अशुद्ध अवस्था में। अशुद्ध अवस्था में वेद पढ़ना पाप है, उसने पूरी बात नहीं पढ़ी, आधी बात लेकर के प्रचार कर दिया। इनके यहाँ तो खुद ही लिखा है वेद पढ़ना पाप है। यही हमारा आपका जीवन है। हम आप जीवन में यही गलती करते, बात को पूरा नहीं जानते। जैसे कुछ लोग बोलते, राम जी ने जानकी जी की अग्नि परीक्षा ली थी। किसको पता है राम जी ने जानकी जी की अग्नि परीक्षा ली थी? किसी को पता है?
कोई अग्नि परीक्षा नहीं हुई थी। तो ऐसी बातें फैलाता कौन है? वही जिन्होंने कथा नहीं सुनी, उनके मन में भ्रम होता है। कथा को सुनेंगे तब आप सत्य से अवगत होंगे कि सत्य क्या है। वास्तव में देखा जाए तो सत्यता ये है कि जानकी जी का हरण ही नहीं हुआ था। अरे जरा विचार करो, त्रिलोकी के स्वामी जिन्होंने एक तिनके को ब्रह्मास्त्र बनाकर जयंत के पीछे छोड़ दिया, धनुष बाण को स्पर्श तक नहीं किया, उनके रहते, राम जी के रहते सीता जी का कोई अपहरण कर सकता है, हरण कर सकता है? किसी में इतना सामर्थ्य है? ये तो एक लीला थी, जो लीला राम जी ने स्वयं रची थी। क्यों? रावण के पाप को बढ़ाने के लिए। और जिन जानकी जी का हरण हुआ वो तो वास्तविक जानकी थी ही नहीं। वो कौन थी? जानकी जी की छाया थी, प्रतिबिंब थी। वास्तविक जानकी जी तो अग्नि में प्रविष्ट हुई थी, और जो जानकी जी की छाया है उसका हरण हुआ था। भगवान श्री राम जब लंका पर विजय प्राप्त करके आए तो जो छाया थी उसे अग्नि में प्रविष्ट कराया, और वास्तविक जानकी जी को सम्मान सहित बाहर लाकर अयोध्या लेकर आए थे। ये सत्यता है। लेकिन जो लोग नहीं जानते वो कहते अरे इस संसार में तो सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई। नहीं महाराज, इसीलिए कहा जाता है कि अपने धर्म से जुड़िए। धर्म कर्म के कार्य होना बहुत आवश्यक है। मैं तो ये कहती हूँ कि हर वर्ष और प्रत्येक गांव में, प्रत्येक नगर में भगवान की कथाओं का आयोजन जरूर होना चाहिए। क्यों? उसका कारण है, उसका कारण ये है कि जिस स्थान पर वर्षा नहीं होती वो फसल खराब हो जाती है। जिस स्थान पर, जिस भूमि पर वर्षा ना हो वो फसल खराब हो जाती है। और जहां पर भगवान की कथा ना हो, यज्ञ ना हो, वहां पर आने वाली नस्ल खराब हो जाती है। इसलिए समय समय पर जरूरी है जागृत होना है अपने धर्म के प्रति। ठीक है, भगवान ने आपको जीवन दिया है, बहुत सुंदर जीवन दिया, शरीर दिया है, आप संसार में आए हैं, आपको गृहस्थ जीवन मिला है, उसका पालन करिए। कोई नहीं कहता पालन मत करिए, आप बिल्कुल करिए। आपको जिम्मेदारियां मिली है घर परिवार की, उसको निभाइए। जैसे कुछ लोग होते हैं घर में झगड़ा हुआ, और झगड़ा होता है तो तुरंत मन में वैराग्य आता है। झगड़ा होते ही कहेंगे आज जा रहे भैया अयोध्या, वहीं बाबा बन जाएंगे, अब लौटेंगे नहीं हम घर। या घर में कभी कभी माताएं किसी बात पर नाराज होती, क्रोधित होती हैं, तो कहती हैं छुट्टी मिल जाती, चले जाते यहाँ से कहीं तीर्थ में रहते, वहीं राम राम करते हैं। नहीं महाराज, आप गृहस्थ आश्रम में हैं, और सबसे श्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम होता है। हमारे यहाँ 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, सन्यास और गृहस्थ, जिसमें सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? गृहस्थ आश्रम। और एक बात जान लो, अगर आपको लगे कि ब्रह्मचारी बन जाओ तभी भगवान मिलेंगे, सन्यासी बन जाओ तभी भगवान मिलेंगे, तो महाराज सुदामा जी कौन से ब्रह्मचारी थे? सुदामा जी गृहस्थ थे कि नहीं थे? बोलो, भगवान मिले कि नहीं? विदुर जी के घर भगवान गए और साग का सेवन किया है। जितने भगवान के भक्त हैं देखे सब गृहस्थ हैं, चाहे सुदामा जी हो, चाहे विदुर जी हो, चाहे मीराबाई हो, चाहे ब्रज की गोपियां हो, भगवान मिले, सबको मिले। लेकिन कब मिले? जब उनका भाव भगवान के प्रति समर्पित हुआ। तो कभी ये मत सोचना कि हम लोग तो शादी विवाह करके गृहस्थ में फंस गए हैं, भगवान हमारी नहीं सुनेंगे। ऐसा नहीं, गृहस्थों को भगवान जल्दी मिलते। क्यों? क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, घर परिवार की सेवा कर रहे हैं। ये भी एक पूजा है। कहते ना कि कर्म पूजा है, और सबसे बड़ा कर्म जो आप कर रहे हैं ये बहुत जरूरी है। जिम्मेदारियों से भाग करके भगवान नहीं मिलते, जिम्मेदारियों को निभाते हुए
जो अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित करता है उसे भगवान मिलते हैं, और ऐसा माताएं कर पाती हैं। मैंने देखा है कोई भी धर्म कार्य हमारी मैया लोग कितना बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती हैं। कलश यात्रा हुई होगी, आप लोग थे कि नहीं? उसमें थे ना? कितनी दूर पद यात्रा करनी पड़ती है इस भीषण गर्मी में, लेकिन माताएं घर का भी काम जल्दी से निपटा लेती हैं, सबकी सेवा देखभाल भी करती है, और धर्म अनुष्ठान के कार्यों में भी माताएं सबसे अग्रणी होती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे इस धर्म में, धर्म के प्रचार प्रसार में हमारी माताओं का, बहनों का विशेष योगदान रहा। एक बार अपने लिए जोरदार ताली आप लोग बजा दें। हमने देखा है, ऐसा मैं नहीं कह रही कि आप लोग भक्त नहीं हो, सब हो, लेकिन अभी कोई पंडित जी मिल जाए, ब्राह्मण आ जाए, तो मैया सबसे पहले जाकर कहती, पंडित जी ऐसी कृपा कीजिए, ऐसा कोई मंत्र बताइए कि मेरे घर परिवार वाले सुखी रहे, हमारे बच्चे सुखी रहे, है ना? कल्याण की भावना माताओं के मन में होती है। तो महाराज यही तो भाव है, भगवान गृहस्थों की जल्दी सुनते हैं। इसीलिए कहा गया है कि बैरागी बनने के लिए वन जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं बैठे बैठे मन में बैराग ले आओ। आप यहीं बैठे बैठे बैरागी बन सकते हो, वन जाने की जरूरत नहीं है। तो महाराज आप सभी गृहस्थ जीवन का पालन कर रहे हैं और भगवान की भक्ति कर रहे हैं। भगवान आपकी सुनेंगे, जरूर प्रार्थना सुनेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं सुनेंगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। तो यज्ञ होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, और जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। इसीलिए मैं तो चाहूंगी कि हर स्थान पर साल भर में एक बार ये धर्म कार्य अनुष्ठान, भगवान की कथा का आयोजन जरूर हो। इससे हमारे धर्म के प्रचार प्रसार में भी सहायता मिलेगी, और जितने भी भक्त हैं वो अपने जिम्मेदारियों को जानेंगे, कर्तव्यों को जानेंगे, क्योंकि राम जी की कथा है। राम जी की कथा है, इसमें आत्म कल्याण है, समाज कल्याण है, परिवार का कल्याण है और विश्व का कल्याण है। चार पहलू है इसके, और महाराज हर तरह का कल्याण संभव है राम जी की कथा से, क्योंकि राम जी की कथा हमें बताती है कि समाज में हमें कैसे जीवन जीना है। जीवन तो सब जीते हैं, लेकिन जीवन को जीना कैसे है, किसी से कैसा व्यवहार करना है, बड़े छोटों से कैसा व्यवहार करें, छोटे अपने से बड़ों से कैसा व्यवहार करें, एक परिवार में एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व क्या होता है, भाव क्या होता है, भाई भाई का प्रेम क्या होता है, ये सब श्री राम जी की कथा बताती है। तो महाराज राम जी की कथा कल्याण करने वाली है, और इस कथा को केवल सुनना नहीं, जो भी सुनिए उस पर मनन करिए। मनन करने के बाद जिंदगी में उसका प्रैक्टिकल करना, उसको उतारना भी। ये नहीं कि सुन लिया और सुनकर चले गए। जब तक जिंदगी में उतारोगे नहीं तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। सती जी को मोह हुआ, सती जी से अपराध हुआ, सती जी वापस आई, भगवान भोलेनाथ को पता चला और भोलेनाथ ने सती जी का त्याग कर दिया। सती जी का त्याग कर दिया, क्यों कर दिया? क्योंकि बार बार समझाने के बाद भी सती जी मानी नहीं, राम जी की परीक्षा लेने चली गई। और जीवन में याद रखो, कोई आपका अपना है, अगर वो किसी गलत मार्ग पे जा रहा है उसको एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, उसके बाद मत समझाओ। क्यों? क्योंकि जो आपकी बात को नहीं समझ रहा है, आप बहुत प्रयास कर रहे हैं समझाने का, आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, आपको महत्व नहीं दे रहा है, तो उसको समझाना बंद कर दो। ऐसों को केवल समय समझा सकता है महाराज, समय ही समझाता है, समय से बड़ा कुछ नहीं है। बहुत से लोग हैं, उन्हें अच्छी बातें बताओ तो बुरा मान जाते हैं, है कि नहीं? घर में मैंने आजकल देखा है, बच्चे हैं थोड़े बड़े हुए, अगर माता पिता डांटते हैं तो बच्चे कहते हैं क्या कि अब हम बड़े हो गए, हमको अपना भला बुरा पता है, आप हमको मत समझाइए, हम निर्णय ले सकते हैं, हम फैसले ले सकते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? जीवन में कितने भी बड़े हो जाओ, भले उम्र में बड़े हो जाओ, लेकिन माता पिता से बड़े कभी नहीं हो सकते। माता पिता और गुरु, इनकी बातों को जो नहीं मानता है वो जीवन भर पछताता है।
इसीलिए कथा कहती है कि आपका श्रेष्ठ कोई है, चाहे वो आपके माता पिता हो, बड़े भाई हो, बुजुर्ग हो, गुरु हो। अगर आपको समझा रहे हैं तो उसको मानिए, नहीं तो क्या होता है, मनमानी करने के बाद एक समय ऐसा आता है कि बस पछतावा हाथ में रहता है, काश हम इनकी बात मान गए होते, अच्छा होता कि इनकी बात मान गए होते तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। ऐसा होता है जीवन में। तुम्हारा शिव जी की बातों को ना मानकर सती जी ने अपना हट किया, और हट करने के बाद सती जी को शिव जी ने त्याग दिया। सती जी के पिता है दक्ष प्रजापति। एक बार की बात है, दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का नायक बनाया गया, और प्रजापतियों का जब नायक बनाया गया तो क्या हुआ, उसे अभिमान हो गया। अच्छा, जीवन में किसी को अगर पद प्रतिष्ठा मिल जाए और उसके अंदर विवेक ना हो तो अभिमान घेर लेता है। दक्ष प्रजापति को अभिमान हो गया और उसे लगा कि संसार में मेरे जैसा कोई है नहीं। महाराज, ये अभिमान का नशा बड़ा खराब होता है, इसे कहते हैं घमंड का नशा। ये इंसान को पता नहीं लगने देता कि ये नशा चढ़ चुका है। कैसे? जैसे अभिमान में इंसान को इंसान नहीं दिखता, अभिमान में इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। अभिमान करने वालों से मेरे राम जी बड़े दूर रहते हैं। जीवन में अभिमान कभी ना करो, क्योंकि अभिमान किसी का चला नहीं, अभिमान टूटता जरूर है। अच्छा, अभिमान भी बहुत प्रकार के होते हैं। किसी को पैसों का अभिमान होता है, किसी को अपने कर्म पे अभिमान होता है, किसी को अपनी सुंदरता पे अभिमान होता है ना। तो अभिमान भी बहुत प्रकार के होते हैं, सबको अलग अलग अभिमान है। लेकिन अभिमान जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। दक्ष प्रजापति को अभिमान हुआ, उसका क्या परिणाम हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि दक्ष प्रजापति को अपना शरीर त्यागना पड़ा, उसका यज्ञ अधूरा रह गया। कैसे? जब दक्ष प्रजापति के स्वागत का समारोह चल रहा था, वहां पर बड़े से बड़े देवता उपस्थित थे, ब्रह्मा, विष्णु जी और शिव जी भी। दक्ष जैसे ही सभा में प्रविष्ट हुआ, सारे देवता अपने स्थान पर उठकर खड़े हो गए, लेकिन 3 देवता बैठे रहे। कौन? ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी। शिव जी क्यों बैठे रहे? देखो, भोलेनाथ बड़े भोले भाले देवता, बड़े सरल देवता है। इनको एक भी मिनट का समय मिलता है तो ये राम नाम में मगन हो जाते हैं। तो भगवान भोलेनाथ कौन है? सत्संगी है, और अपना एक भी क्षण व्यर्थ नहीं करना चाहते। वो कोई फालतू बात किसी से नहीं करते, उनको कोई भी मेरा उपदेश करते हैं, खुद तो अपने जीवन का कल्याण करते और साथ में जो मिलता है उसे भी राम नाम का उपदेश देते मेरे भोलेनाथ। तो शिव जी बैठे राम राम का सुमिरन कर रहे थे, तब तक दक्ष प्रजापति आया। सारे देवता खड़े हुए, शिव जी भी बैठे रहे, ध्यान नहीं दिया। इसी बात का क्रोध आ गया दक्ष प्रजापति को। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों नहीं खड़े, लेकिन ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को कुछ नहीं बोला। ब्रह्मा जी को नहीं बोला क्योंकि ब्रह्मा जी उसके पिता थे। विष्णु जी को कुछ नहीं बोला क्योंकि विष्णु जी का वो खुद पूजन करता था, विष्णु जी उसके इष्ट थे। शिव जी को पकड़ा। शिव जी को क्यों पकड़ा? क्योंकि शिव जी दामाद थे। दक्ष प्रजापति की बेटी है सती और उनके पति है शंकर जी। तो दामाद को लगा खरी खोटी सुनाने दक्ष प्रजापति। अच्छा, एक बात और है महाराज, इस संसार में जो सीधे साधे लोग होते हैं ना, सीधे साधे, वही ज्यादा सताए जाते हैं। सही है कि नहीं? जो सीधा साधा होता है, कुछ बोलता नहीं है ना, लोग सोचते हैं अरे पागल है, ये क्या बोलेगा, पागल समझ करके। लेकिन दुनिया ये नहीं जानती कि वो उसकी अच्छाई है, अच्छाई है। अगर कोई आपकी बातों का जवाब नहीं दे रहा है, आप उसे निरंतर भला बुरा कह रहे हैं। अगर कोई बातों का जवाब नहीं दे रहा, उसको मूर्ख मत समझो। हो सकता है वो आपका सम्मान कर रहा हो सकता है वो मर्यादा देख रहा
हो सकता है वो अपनी अच्छाई का परिचय दे रहा हो, लेकिन क्या होता है लोग उसको बेवकूफ समझ लेते हैं। अभी जैसे कहीं कहीं मैं आपको बताऊं कुछ अनुभव की बातें। कहीं आप जा रहे हैं, ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेन में सफर कर रहे हैं, कुछ लोग होते हैं जिनकी सीट नहीं भी होती है, मान लो टिकट कंफर्म नहीं है, तो आपसे पूछेंगे भैया थोड़ा बैठ जाए, तो आप सोचोगे मानवता के नाते भाई कोई बात नहीं है, चलो ठीक है बैठा लेते, अगला भी थोड़ा सफर कर लेगा, बढ़िया बैठ जाओ भैया बैठ जाओ। आपने बैठने को जगह दी, कभी ट्राई करना, हम लोगों ने किया इसलिए हम बता रहे हैं, आपने बैठने की जगह दे दी और कहीं आपकी आंख लगी, थोड़ी देर बाद आप पाएंगे कि कुछ लोग आप कोने में दुबक जाओगे, पैर फैला लेंगे, अपना सामान रख लेंगे, आपकी ही सीट गायब हो जाएगी। अच्छा, आप संकोच में नहीं बोल रहे हैं कि जाने दो, कैसे बोले, कुछ लोग होते हैं ना सीधे साधे होते हैं, चलो कोई बात नहीं। आप पूछोगे भैया कितनी दूर जाना है, तो लोगों की चालाकी देखो, वो बताएंगे नहीं, कहेंगे बस बस थोड़ी दूर में उतर जाएंगे। आपके साथ कभी हुआ है ऐसा? हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ है ना, तभी तो आप दर्द समझ रहे हैं। तो क्या कहेंगे, अरे बस थोड़ी दूर जाना है। थोड़ी दूर करते करते महाराज पूरा उनका समय बीत जाता है, आप बने जाओ उल्लू, और उसके बाद हंस करके बोलेंगे क्या, अरे अच्छा बेवकूफ बनाए, पैसा उसने खर्च किया, सीट का लाभ हमें मिला। लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है। ऐसे लोगों के लिए मेरा संदेश है कि किसी की उदारता को उसकी मूर्खता मत समझो, क्योंकि जो उदार होते, सच्चे लोग होते, सीधे लोग होते हैं, भले वो कुछ ना बोले, लेकिन उनकी ओर से जब वो ऊपर वाला बोलना शुरू करता है ना, तो इंसान कहीं का नहीं रह जाता है। इसलिए किसी को सीधा साधा समझकर सताओ मत। इस संसार में जितने सीधे लोग हैं सताए गए, चाहे वो मीराबाई जी हो, चाहे कोई भी भक्त हो, सबको बड़ी मेहनत करनी पड़ी और बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। तो महाराज भगवान के जो भक्त होते उन्हें कष्ट तो उठाना पड़ता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ सीधे साधे हैं, इसीलिए तो इनका नाम भोले है। भोलेनाथ बैठे हैं, दक्ष प्रजापति लगा आकर उल्टा सीधा बोलने, अरे ये शिव नहीं है, शिव है, इसने अपमान किया है मेरा, मैं दक्ष प्रजापति, मेरा स्वागत समारोह चल रहा है और ये शिव बैठा है, इसको उठ करके हाथ जोड़ करके मेरा सम्मान करना चाहिए था, इसने बहुत गलत कार्य किया है। लगा गालियां बकने। अब नंदी जी को बुरा लगा, नंदी जी कहते बाबा आपको उल्टा सीधा बोल रहा है। भोलेनाथ कहते जाने दो, उल्टा सीधा बोलकर वो अपना मुख दूषित कर रहा है, जाने दो। लेकिन महाराज शिव जी उस समाज का त्याग करके चले गए। चाहते तो उत्तर दे सकते थे, क्या शिव जी सामर्थ्यवान नहीं है? दे सकते थे उत्तर, लेकिन शिव जी ने सोचा ये मूर्ख है, मूर्खों से क्या लगना। शिव जी उस समाज से चले गए और महाराज शिव जी तो ये सारी बातें भूल गए, पर दक्ष प्रजापति के मन में पाप बैठा रह गया। अच्छा, कुछ लोग मन के बड़े काले होते हैं, कोई छोटी मोटी बात भी होती है, बात गई तो उसको याद रखते, प्रतिशोध की भावना रहती है मन में। कुछ लोग होते हैं ना, अगर किसी से भूल से भी भूल हो जाए तो बस सोचते हैं कि कम मौका मिले बदला ले, इसकी बेइज्जती करें। ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। तो बदला लेने के लिए क्या किया दक्ष प्रजापति ने? वाजपेय यज्ञ का आयोजन किया और उसमें सब देवताओं को निमंत्रण दिया, पर शिव जी को नहीं बुलाया। शिव जी को और अपनी बेटी सती को ही नहीं बुलाया। अब जरा विचार करो, कौन सा दुनिया का ऐसा बाप होगा, पिता होगा, जो इतना बड़ा कार्यक्रम करे, यज्ञ करे, अपनी सगी बेटी को ना बुलाए? ऐसा कलेजा किसी का हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन दक्ष प्रजापति के मन में तो बैर चल रहा है। यज्ञ किया, सती जी को शिव जी को नहीं बुलाया, और जब नहीं बुलाया तो क्या परिणाम हुआ? सारे देवी देवता विमान पर आरूढ़ होकर के जा रहे थे। सती जी ने देखा आकाश में बड़े विमान जा रहे, तो शिव जी से कहा स्वामी देखो इतने सारे विमान जा रहे, लगता कुछ है।
माँ सती जी से रहा नहीं गया तो एक देवांगना से पूछ लिया, अरे बहन कहाँ जा रही हो इतना सज सवर कर। माताओं का स्वभाव होता है ना, अगर कोई मैया बढ़िया तैयार होके कहीं जा रही तो पूछती जरूर है, अरे बहन कहाँ जा रही हो हमको ही बताओ। तो सती जी से भी रहा नहीं गया, पूछ लिया। सती जी कहती है कि बहन कहाँ जा रही हो। देवांगना कहती, अरे सती तुझे पता नहीं, तेरे पिता दक्ष प्रजापति बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, वाजपेयी यज्ञ, और हम सबको निमंत्रण दिया है, तुझे नहीं बुलाया। सती जी को बड़ा बुरा लगा कि बताओ हमें दूसरे के मुंह से पता चल रहा है कि मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन बेटी है, बेटी का हृदय जो होता है महाराज बड़ा ही कोमल होता है। सती जी ने सोचा हो सकता है पिताजी भूल गए हो, क्या पता इतना सारा कार्य रहा हो याद ना आया हो। सती जी तो ये सोच रही है। और महाराज दक्ष प्रजापति ने सबको बुलाया पर भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया, और भोले बाबा के कारण अपनी बेटी को भी त्याग दिया। अच्छा एक बात यहाँ पर और आती है, कौन सी बात? जितने देवता थे सबको मालूम था कि शिव जी का और दक्ष प्रजापति का विरोध चल रहा है, दोनों में झगड़ा चल रहा है, लेकिन देवता भी कम नहीं महाराज, अपना विमान उसी हाईवे की तरफ से लेके जा रहे हैं जहां भोलेनाथ बैठे कि देखो तुम्हारे सगे ने तुमको नहीं बुलाया हमको बुलाया। इसका मतलब क्या जानते हो? इसका मतलब ये है कि आजकल किसी को अगर चोट लग जाए, जख्म हो जाए तो मरहम लगाने कोई नहीं आता है, लेकिन जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए पूरी दुनिया तैयार रहती है, पूरी दुनिया तैयार रहती। कैसे इसको तकलीफ पहुंचाएं, कैसे इसको दर्द दे। कुछ लोग आपको खुश नहीं देखना चाहते, ये संसार की सच्चाई है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने सामने वाले को खुश नहीं देखना चाहते, वो चाहते किसी विधि ये परेशान रहे, रोता रहे। तो आज वही स्थिति हुई है। देवता अपना विमान उधर से लेके जा रहे हैं जिधर से सती जी बैठी हैं और भगवान भोलेनाथ। सती जी ने पूछा, उनको पता चला मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करती हैं कि हमें भी चलना चाहिए। शिव जी ने कहा, देवी बात बहुत सुंदर है, चलना तो चाहिए पर न्योता नहीं मिला, निमंत्रण नहीं मिला। सती जी कहती हैं, स्वामी मैंने सुना है कि पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ बिना बुलाए जा सकते हैं। शिव जी कहते हैं, देवी बात तो आपने सही कही, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ बिना बुलाए जा सकते, लेकिन तब जब वहां पर आपका किसी से बैर ना हो। सती जी ने पूछा, बैर? मेरे मायके में आपका किससे बैर हो गया? आज शिव जी ने पूरी कथा सुना दी कि देवी सती, एक बार आपके पिता दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का नायक बनाया गया था, और हम अपने स्थान से उठकर खड़े नहीं हुए स्वागत समारोह में, आपके पिताजी को बुरा लग गया, और तभी से उनके मन में प्रतिशोध की भावना है। सती जी कहती है, जाऊंगी मैं पूछूंगी पिताजी ने ऐसा क्यों किया, आपको क्यों ऐसी बातें कही। और महाराज सती जी को शिव जी समझाते हैं कि सती कल्याण नहीं, मत जाओ माई के कोई फायदा नहीं है। पर सती जी ने शिव जी की बात नहीं मानी। अच्छा एक बात तो है, माताएं जल्दी पतियों की बात मानती नहीं, 100% बात है ये। कहीं कहीं ऐसा है कि पति की बात माताएं मानती, सेवा तो खूब करेंगी, पूजा खूब करेंगे, डरती भी बहुत है। हमने कई जगह देखा है, अभी कोई कुछ कहता है तो कहती है हमारे पति आ जाए, हम उनसे पूछ ले तब बताएंगे। बिना पति की आज्ञा के काम नहीं करती, लेकिन पति की ही आज्ञा नहीं मानती है। अच्छा माताएं बात किसकी मानती है बता दो ना आप लोगों को, आप लोग को बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं लगेगा ना? पतियों की बात कम मानती हैं, दो लोगों की बात ज्यादा मानती है, एक ब्यूटी पार्लर वालों की और एक फोटोग्राफर की। ये सत्य है। अगर फोटोग्राफर कह दे कि बस ऐसे स्माइल कीजिए, तब तक ऐसे रहेंगे, हटेंगे नहीं, फोटो अच्छी आ जाए। अगर पार्लर वाले ने मना किया कि ऐसे से मत कुछ कीजिएगा, तो वो उसको बहुत मानेगी। पति की बात तो कदाचित मान नहीं सकती।
सही है कि नहीं? मैं आप लोग को नहीं कह रही हूँ, आप लोग बहुत अच्छे हो, मैं तो कहीं और की माताओं की बात कर रही हूँ। तो महाराज सती जी को शिव जी ने समझाया, सती मैया अपनी जिद पर अड़ी रही और शिव जी समझ गए कि अब सती का कल्याण नहीं है। क्यों? क्योंकि विधान पहले से लिखा है, होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही साखा। अर्थात जो राम जी ने निर्धारित किया है वो होके रहेगा। अगर कोई आपकी बात नहीं मान रहा है तो उससे तर्क वितर्क करने से कोई फायदा नहीं है। उसको मानना होता तो एक बार में मान जाता। बात बार बार कह करके आप ही अपनी वाणी को खराब कर रहे हो। इसीलिए शिव जी ने समझाया, सती मैया नहीं मानी। शिव जी कहते जाओ देवी, पर अकेले मत जाना, मेरे 2 गड़े नंदी और भृंगी को लेके जाना। माँ सती चल पड़ी। अच्छा क्यों चल पड़ी? देखो, सती मैया से अपराध हुआ था, राम जी की परीक्षा ली थी। सती मैया ने सोचा शिव जी ने मेरा त्याग कर दिया है और अब इतना कष्ट मुझे है, कुछ दिन मायके घुमाऊंगी, मायके जाऊंगी, माँ से मिलूंगी, अपने पिता से मिलूंगी, बहनों से मिलूंगी तो कुछ दर्द हल्का हो जाएगा। यही विचार करके मायके जाने के लिए सती मैया उद्यत हुई। और क्या हुआ? मन में विचार करके जा रही हैं। शिव जी ने बहुत समझाया। शिव जी कहते हैं, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न हुई। हे देवी, आपके मायके में आपके पिता से मेरा विरोध चल रहा है, मत जाओ। सती मैया कहती हैं, स्वामी मुझे जाने दीजिए, मैं समझाऊंगी अपने पिता को। देखती हूँ मेरे पिताजी कैसे नहीं मानते, मैं उनसे बोलूंगी, देखिएगा वो आपसे आके क्षमा मांगेंगे। और इसी भाव से माँ सती चल पड़ी। पिता भवन जब गई भवानी, सीता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का हूँ न सनमानी, दक्ष त्रास का हूँ न सनमानी, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिलही एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, दक्ष न कछु कुशलाता, सती ही बिलो की जरे सब गाता, सती बिलो की जरे सब गाता। गोस्वामी जी लिखते हैं कि पिता भवन जब गई भवानी। आज माँ सती बहनों से मिलने की खुशी को हृदय में लेकर जब पहुंची, आगे बढ़ी, पिता के भवन में पहुंची है तो सबसे पहले कौन मिला है? भगिनी मिलही बहुत मुस्काता, बहनें मिली। अच्छा, बहनें कैसे मिली? बहुत मुस्कुराते हैं। देखो, जीवन में अगर कोई व्यक्ति मुस्कुराता है, हंसता है, तो उसके 2 कारण होते हैं। मुस्कान भी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक मुस्कान तब होती चेहरे पर जब आप किसी अपने को देखते हैं, अंदर से आपको खुशी, आपको प्रसन्नता की अनुभूति होती, तब आप गदगद होकर मुस्कुराते हैं ना। तो वो प्रेम भरी मुस्कान है। और एक मुस्कान और होती है, कौन सी? कुटिल पूर्वक, जब किसी का उपहास उड़ाने के लिए आप हंसते हैं, व्यंगात्मक मुस्कान, किसी की परिस्थितियों पर हंसना।
तो आज जो सती जी की बहनें हैं उनके चेहरे पर कुटिल व्यंगात्मक मुस्कान है। और क्यों है? सती जी जैसे गई तो बहनों ने देखा और हंसी और कहती, अरे सती, तुझे तो बुलाया भी नहीं गया था, तू चली आई। सती जी को बुरा नहीं लगा, बहनें हंसी उड़ा रही हैं, कहती, अरे सती, तुझको तो बुलाया भी नहीं गया था, पिताजी ने निमंत्रण भी नहीं दिया था, तो भी तू आ गई। सती जी को बुरा नहीं लगा, सती जी आगे बढ़ी। सादर भले ही मिली एक माता। देखो माँ का जो हृदय होता है ना, कहते हैं जग में पूत कपूत हो सकते पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। माँ का हृदय ऐसा होता है महाराज। सती जी की मैया ने देखा मेरी बेटी सती आई है, दौड़ करके गले से लगा लिया, पर अपने पति से डरती है। कौन? सती जी की माँ। कहीं मेरे पति दक्ष प्रजापति ने देख लिया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। सो बेटी से ज्यादा बात भी नहीं कर पाई, किसी कार्य से चली गई। अब कौन मिले? रिश्तेदार मिले सती जी को। बहनों ने हंसी उड़ाई, अब रिश्तेदारों ने हंसी उड़ाई। कहते हैं वाह सती, तुमको बुलाया नहीं गया फिर भी चली आई। अच्छा आ ही रही थी तो उनको भी ले आती, वृषकेतु जी को, भोलेनाथ को भी ले आती, उनको काहे को छोड़ाई। अब इस तरह से कड़वी कड़वी बातें लोग कह रहे हैं, सती जी को बुरा नहीं लगा। क्यों? कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। सती जी इस भाव से आगे बढ़ी और सोचा कि चल करके यज्ञ मंडप की परिक्रमा करूंगी। और यज्ञ मंडप की परिक्रमा करने के लिए माता सती आगे बढ़ी तो सामने से पिता दक्ष प्रजापति आ रहे थे। दक्ष प्रजापति को देखा सती जी बड़ी प्रसन्न हो गई कि आज मेरे पिताजी से मैं इतने वर्षों बाद मिलूंगी, अपना सुख दुख बताऊंगी और मैं पूछूंगी कि पिताजी आपने भोलेनाथ का अपमान क्यों किया भरी सभा में, आपने उन्हें निमंत्रण क्यों नहीं दिया। अभी मेरे पिताजी जब मुझे देखेंगे तो सारा क्रोध छूट जाएगा और वो मुझसे बहुत प्रेम से मिलेंगे। ये सब भावनाओं को लेकर सती मैया आगे बढ़ रही है, पर क्या देखा? सामने से दक्ष प्रजापति आ रहे हैं। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती ही बिलो की जरे सब गाता। कौन कहे कि बेटी इतने दिनों बाद ससुराल से आई, लाओ कुशल पूछ ले बेटी कैसी है, तेरे जीवन में कोई दुख तो नहीं, कोई कष्ट तो नहीं है। ये सब पूछने को कौन कहे महाराज। आज दक्ष प्रजापति अपनी ही बेटी को देखकर जल भुन गया, भ्रुकुटी टेढ़ी कर ली, देखा बेटी सामने से आ रही है, जल भुन गया और जलन के मारे बेटी को देख करके भी अनदेखा कर दिया, नजरें घुमा ली दूसरी ओर। देखो बहनों ने हंसी उड़ाई, सती जी को बुरा नहीं लगा, रिश्तेदारों ने हंसी उड़ाई, एक बार मेरी मैया को बुरा नहीं लगा। पर आज जिस बाप ने जन्म दिया है, जिस पिता ने जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया, विवाह किया, विदाई की, आज उस पिता ने एक बेटी को देख करके अनदेखा कर दिया। आज एक बेटी को बहुत बुरा लगा। सती जी की आंखों में आंसू आ गए। आज सोचती है कि क्या तकदीर है मेरी, पति ने त्याग ही दिया था, मेरे अपनी गलतियों के कारण, मेरी मूर्खता के कारण आज मेरे पिता ने भी मुझको त्याग दिया। यही मेरी किस्मत है, यही मेरी तकदीर है। माँ सती की आंखों में आंसू आ गए। और महाराज एक बात जान लो, एक बार ससुराल में बेटी को ताने दे दिए जाए या कुछ कह दिया जाए तो उतना बुरा नहीं लगता, लेकिन जब मायका छूट जाता है तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अगर मायके से अनबन हो गई तो एक बेटी को स्वीकार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पिता के लिए बेटी का जो प्यार है बड़ा ही अनूठा है, बड़ा ही अनोखा है। एक बेटी सोचती है कि मेरे सबसे बड़े अगर अपने कोई है तो मेरा पिता है, और सच है महाराज। पिता बेटी का जो संबंध होता है उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। बेटी पिता से बहुत प्रेम करती है, विवाह के बाद भी चिंता लगी रहती, मेरे बाबूजी कैसे होंगे, है कि नहीं।
तो बेटी का मायके के प्रति प्रेम बड़ा अनोखा होता है। और देखो जरूरी नहीं कि बेटी मायके कुछ पैसे लेने के लिए, कपड़े लेने के लिए आती है। बेटी इसलिए आती है कि चलो विवाह हो गया है, कभी किसी ने कुछ कहा भी होगा तो मैं अपने माता पिता से कहूंगी, मन का बोझ उतर जाएगा। क्योंकि माँ बाप ढाल के समान होते एक बेटी के लिए। तो महाराज ये पिता और बेटी का संबंध है, ऐसा है, बड़ा अनूठा है, बड़ा अनोखा है। एक बार की बड़ी सुंदर बात है, एक बेटी का विवाह हुआ, वो अपने ससुराल गई। अब उसको चिंता सताती कि पिताजी अब कैसे रहते होंगे, हर छोटी बड़ी चीजें मुझसे कहते थे, अब पिताजी हमारे बिना कैसे रहते होंगे, उनकी देखभाल कौन करता होगा। तो बेटी भाव व्यक्त करती है, कहती है, एक बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। एक बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। और बेटी कहती है, पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, ले ले के प्यार नाम जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे, मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, बताओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। अब देखो महाराज, इस संसार में एक बेटी ऐसी जिसका कोई घर नहीं होता है। जब तक शादी नहीं हुई है तब तक लोग कहते हैं अरे इसे दूसरे के घर जाना है, और शादी के बाद बोलते दूसरे घर से आई तो पराई है। बेटी का क्या कोई घर नहीं होता? वो बेटी अपने पिता से पूछती है कि पिताजी कैसी परंपरा है कि एक बेटी अपने पिता के साथ कभी जीवन भर नहीं रह सकती, आखिर बेटियां पराई क्यों होती हैं? भाव बड़ा सुंदर प्रस्तुत करती है, कैसी परंपरा है, कैसा विधान है, पापा बता दो कौन सा मेरा जहान है, आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, पीहर मेरा पूरा है ना ससुराल है पूरा, क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, बताओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। बेटी पूछती है कि ना तो मेरा ससुराल पूरा है ना माई का, क्या आपका भी प्रेम अधूरा है बाबूजी हमारे लिए? क्योंकि महाराज देखो, एक बेटी का जब विवाह करना होता है तो पिता सोचता है रात भर, मान लो घर में निर्धनता है तो एक पिता सोचता है वो कितना भी गरीब क्यों ना हो, यही सोचता है मेरी बेटी अच्छे घर जाए, अच्छे से रहे, राजकुमारी की तरह रहे, है ना। अपना पूरा अच्छा प्रयास करता है पिता की बेटी को वर और घर अच्छा मिले, और सोचता है कि कहीं बारात के स्वागत में मुझे अपनी जमीन गिरवी ना रखनी पड़े, बेचनी ना पड़े, और क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी। और पिता जितना सोचता है उसका 2 गुना बेटी सोचती है पूरी रात कि मेरे पिताजी का मान सम्मान बना रहे, मेरे पिताजी को कहाँ कर्ज लेना पड़ेगा। बेटी भी चिंता में डूब जाती है। तो ये है पिता और बेटी का प्रेम महाराज। एक बात जान लो, जीवन में कभी भी बेटियों को बोझ नहीं समझना चाहिए। बहुत से लोग हैं बेटी हो जाती तो उनका मुंह बन जाता है,
अगर बेटी घर में जन्म ले ली तो मुंह छोटा हो जाता है, बेटा होता तो बढ़िया रहता। बेटी है बोझ हो गई है। लेकिन एक बात याद रखना महाराज, बेटे भाग्य से होते पर बेटियां सौभाग्य से होती हैं। बड़े किस्मत वाले होते जिनको भगवान बेटियां देते हैं, क्योंकि जिनके पास बेटियां हैं उन्हें ही कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और ये भी एक यज्ञ है, ये भी एक कल्याण करने वाला यज्ञ अनुष्ठान है। तो जीवन में कभी भी बेटी का कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त हो तो समझना आप बहुत किस्मत वाले हो। अगर समाज में बेटियां ना हो तो क्या हो, जरा सोचो विचार करो। बेटियों से घर भरा रहता है ना। अभी कोई पर्व पड़ता है, कोई घर में शादी विवाह पड़ता है तो सबसे पहले बेटियों बहनों के घर निमंत्रण जाता है कि बेटियों को बुला लो। बेटियां आ जाती हैं आंगन में तो घर भरा भरा लगता है, दौड़ते रहती है कि नहीं। तो बेटियों को बोझ कभी मत समझो, बेटियां अपना भाग्य लेकर के आती हैं। क्योंकि कई जगह मैंने देखा है छोटी छोटी बच्चियों को गर्भ में मार देते हैं कि हमको बेटी नहीं चाहिए। इसीलिए उन सभी के लिए मेरा संदेश है कि हर एक पाषाण शालिग्राम की बटिया नहीं होती, हर एक पाषाण शालिग्राम की बटिया नहीं होती। अमीरी जिंदगानी में कभी कुटिया नहीं होती। और कभी भी गर्भ में कन्या पे चाकू मत चलाना तुम, कभी भी गर्भ में कन्या पे चाकू मत चलाना तुम। क्योंकि वो घर घर नहीं होता जहाँ बिटिया नहीं होती, वो घर घर नहीं होता जहाँ बिटिया नहीं होती। बेटी अगर दी है ईश्वर ने तो सौभाग्य समझो, बेटी को उस योग्य बनाओ, अच्छे संस्कार दो कि आपको दहेज देने की जरूरत ही ना पड़े। आपकी बेटी खुद में इतनी अनमोल हो, उसका ऐसा गुण हो, उसका ऐसा कर्म हो कि लोग तरसे कि भैया अपनी बेटी का विवाह हमारे बेटे से करा दो। उस योग्य बेटी को बनाओ। बेटियां कभी बोझ नहीं होती हैं। आज के समाज में बेटियां क्या नहीं कर सकती। और एक बात मैं सच्चाई बताऊं, आने वाले समय में कलयुग का प्रभाव इतना बढ़ चुका है, वो प्रभाव होने वाला है। अभी तो धर्म कर्म बहुत हो रहा है। कैसा कहा जाता है, कलयुग जब अपने चरम पे होगा तो कोई भी माता पिता का बेड़ा पार बेटे नहीं करेंगे, बेटियां ही करेंगी। ये बात सुन लो, कलयुग में आने वाले समय में ये होगा, बेटियों से ही शरण लेनी पड़ेगी आपको। ये बात मैं नहीं कहती, ये ग्रंथों में लिखा है, पुराणों में लिखा है। इसीलिए महाराज जब तक जीवन है मुस्कुराते रहिए, आनंद से रहिए, बेटियों का मान सम्मान करिए। क्योंकि देखिए कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण कैसे हो, इस समाज में सबसे बड़ी समस्या यही है कि इस कलयुग की प्राणियों का कल्याण कैसे हो, तो केवल एकमात्र उपाय बताया गया है, नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु राम नाम अवलंबन एक। इसीलिए महाराज कहा गया है कि पाप समाप्त करना है और पुण्यों का उदय करना है तो भगवान का नाम लीजिए। मन बुद्धि को शुद्ध रखिए, अहंकार मन में ना आने पाए ये ध्यान रखिए। क्योंकि अहंकार जब आता है तो हमारे विचारों को बिगाड़ता है, हमारे व्यवहार को बिगाड़ता है, धीरे धीरे चरित्र को भी बिगाड़ देता है। इसीलिए अहंकार से बचने का प्रयास करना चाहिए। पाप बढ़ गया है कुछ तो काम कीजिए, पाप बढ़ गया है कुछ तो काम कीजिए। रोज रोज राम जी का नाम लीजिए, रोज रोज राम जी का नाम लीजिए, रोज रोज राम जी का नाम लीजिए, रोज रोज राम जी का नाम लीजिए। हो पाप बढ़ गया है कुछ तो काम कीजिए, पाप बढ़ गया है कुछ तो काम कीजिए। रोज रोज राम जी का नाम लीजिए, रोज रोज राम जी का
की सेवा करते हुए दोनों हाथों को उठा करके और सभी मीठी मीठी तालियां बजाते रहेंगे, तालियों की सेवा करते रहेंगे। नाम श्री राम का ही सबको उबारेगा, अमर वो हो जाएगा जो इनको पुकारेगा। हो नाम श्री राम का ही सबको उबारेगा, अमर वो हो जाएगा जो इनको पुकारेगा। प्रभु का ही नाम सुबह शाम लीजिए, प्रभु का ही नाम सुबह शाम लीजिए। रोज रोज राम जी का नाम लीजिए, रोज रोज राम जी का नाम लीजिए। रोज रोज राम जी का नाम लीजिए, रोज रोज राम जी का नाम लीजिए। दोनों हाथों को उठा करके तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। जय माना कि इस संसार में धोखा ही धोखा है, माना कि इस संसार में सब जगह धोखा ही धोखा है, पर हम तो अच्छे बन सकते, हमें किसने रोका है। तो इसीलिए दुनिया बहुत खराब है, रहने दे, हम सुधर जाए, हम अपना जीवन बदल ले, बस यही बहुत है। तो बहुत सुंदर बात कही गई है। लीजिए प्रभु का नाम, आप कितने प्यारे हैं, सच कर्म करने वाले प्रभु के दुलारे हैं। प्रभु के दुलारे हैं, सच कर्म करने वाले प्रभु के दुलारे हैं। हो लीजिए प्रभु का नाम, आप कितने प्यारे हैं, सच कर्म करने वाले प्रभु के दुलारे हैं। हर के चरण में सब कुछ दान कीजिए, हर के चरण में सब कुछ दान कीजिए। रोज 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 राम जी का नाम लीजिए, रोज रोज राम जी का नाम लीजिए, रोज रोज राम जी का नाम लीजिए, रोज रोज राम जी का नाम लीजिए। पाप बढ़ गया है कुछ तो काम कीजिए, पाप बढ़ गया है कुछ तो
रोज राम जी का नाम लीजिए, रोज रोज राम जी का नाम लीजिए, रोज रोज राम जी का नाम लीजिए, हाँ रोज रोज राम जी का नाम लीजिए। नहीं कली करम न भगति विवेको राम नाम अवलंबने। कोई बात जान लो, इतना किसी के पास टाइम नहीं है 4 घंटे बैठ के पूजा कर पाए, कोई कर पाता है? देखो कहना बड़ी बात नहीं है, सत्य को स्वीकार करिए, कहने और करने में बड़ा अंतर होता है। कहने को तो हम कहते हैं ये भी खरीद लेंगे वो भी खरीद लेंगे, कोई पूछे पैसा है कह देंगे है ही नहीं। कहने में टैक्स लग रहा है क्या? तो कहो वही जो जीवन में कर पाओ, है ना। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो तन मन धन तीनों से 2 घंटे 3 घंटे बैठ करके भगवान की आराधना करता होगा, पूजा करता होगा, कोई नहीं कर पाता। हम ऐसा नहीं कह रहे कि आपका भाव नहीं, आप करना नहीं चाहते, आप बेशक करना चाहते हो पर कर ही नहीं पाते हो। कहीं कहीं सुबह उठे पूछेंगे आज कौन सा दिन है, मंगलवार, आज हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं। अब महाराज बढ़िया स्नान ध्यान करके बैठे आसनी पर, शुरू किया श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। जैसे कहा तब तक फोन की घंटी बजी, ऑफिस से फोन आ गया। अब फोन की घंटी बजी तो सोचा अब तो बड़ा जरूरी फोन है, क्या बताएं। तो सर को अपने हम होल्ड नहीं कर सकते, हनुमान जी को होल्ड करना आसान है। तो फोन उठाएंगे, बोलेंगे हनुमान जी 2 मिनट होल्ड पे रहो, वहीं पे ब्रेक कर दिया और महाराज पूरी बात हो गई, हाँ हाँ हो गई। फिर काट कर तब आगे की लाइन शुरू की। हनुमान जी भी सोचते हैं कि कैसे कैसे भक्त हैं, ये हम ही को होल्ड पे कर देते हैं, धन्य हो प्रभु। तो ऐसी परेशानियां आती रहती गृहस्थी में। पता चला बैठे पूजन में, पीछे से आवाज आई गैस पर दूध उबल रहा है बंद कर दो, तो आधा ध्यान तो दूध में हमारा, जब तक देखो दूध बहने वाला नहीं, जैसे हटो तुरंत बह जाएगा। सही है कि नहीं? तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि 3 घंटे 4 घंटे घर में आप पूजन नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि मन एकाग्र नहीं हो पाता है। करना चाहते हो तो भी नहीं कर पाते, लेकिन वहीं 3 घंटे 4 घंटे आप कथा में बैठेंगे तो आपका मन कथा में लगता है। क्यों? क्योंकि आप पूरी तैयारी मनोयोग से आते हो कि आज हमें 3 घंटे कथा सुनना है और कोई काम नहीं करना है। बोलो क्या सोचते हो कि नहीं? तो जब लक्ष्य कर लोगे तो देश की पूर्ति तो होनी ही होनी है। और इसीलिए कहा गया कि किसी को आजकल के इस बिजी शेड्यूल में, व्यस्त जीवन में समय नहीं है, तो उसका एक उपाय है, मत करो 4 घंटे माला, कुछ मत करो, बस उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते बस मेरे राम जी का नाम ले लो, क्योंकि राम नाम लेने के बड़े फायदे हैं। आपको पता है राम जी का नाम बड़ा ही पवित्र है और बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाला है। राम जी के नाम को कितने लोग लेते हैं? अच्छा, किसकी किसकी आदत है कि वो राम राम बोलते हैं? बोलते 2 4 6 लोग, बाकी लोग तो हाथ बांध के ऐसे बैठे हैं, ना हाँ ना कुछ तो बोलिए। देखो आप नाम नहीं लेते कोई बात नहीं, हाँ, लेकिन हम नहीं मान सकते। राम जी का ऐसा नाम है कि हर किसी के मुख पे आ ही जाता है। पूछो कैसे? अगर किसी ने कोई गलती कर दी कहेंगे राम राम, ऐसा कर दिया तुमने, आता है कि नहीं? मेरे राम जी का नाम ऐसा। अच्छा, थोड़ी सी भी कोई गड़बड़ी अपने से हो गई, हे राम ये क्या हो गया, कहते हो कि नहीं कहते? राम को तो याद करना ही करना है, बिना राम को याद किए जीवन चल ही नहीं सकता। एक महात्मा जी के पास एक आदमी आया, बोला महात्मा जी जीवन में हर चीज है, किसी चीज की कमी नहीं है, धन दौलत गाड़ी बंगला संतान परिवार सब कुछ है, पर जीवन में आराम नहीं है। महात्मा जी ने बड़ी सुंदर बात कही। महात्मा जी ने कहा अगर आराम की तलब है तो बस एक काम कर, गर आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आ राम की शरण में तू राम राम कर, आराम की शरण में तू राम राम कर। तो महाराज राम जी के नाम को लेने का फायदा हम छोटी सी चर्चा करेंगे, इसके पश्चात हम विश्राम की ओर अग्रसर होंगे। राम
कहा जाए तो ये परमात्मा है, कहा जाए तो एक शब्द है। तो इस शब्द में कितने अक्षर है कोई बताएगा? राम किन से मिलकर बना है? रा, आ की मात्रा और माँ, है ना? 3 है, रा, आ और माँ। रा जो अक्षर, आज आपको हम करोड़ों रुपए की बात बता रहे, जीवन में इसको गांठ बांध लीजिएगा, बहुत फायदा करने वाला है आपको। जिसको पूजा पाठ का समय ना हो, जिसको समय ना मिलता हो या कहीं ड्यूटी करते हो, कैसा भी आपका काम हो, तो आप कैसे भगवान की कृपा प्राप्त करो, उसका एक सरल सा उपाय आज हमको बता रहे हैं आपको। रा जो अक्षर है वो हिंदी शब्दावली का 27वें नंबर पे आता है। काउंट करके देख लेना घर पे। रा जो है 27वें नंबर पे आता है। जो आ की मात्रा है वो दूसरे नंबर पे, और जो माँ अक्षर है वो 25वें नंबर पे आता है। ठीक है, तो 27, 25 और 2 इनको आपस में जोड़ो तो कितना बनता है? 54 बनता है, 54। समझिएगा इस लॉजिक को। 1 राम का योग 54 हुआ और 2 राम का योग 54, 108। बात समझ में आई? आप लोग माला करते हो भगवान की, माला में मन के कितने होते हैं? 108। तो 108 मनकों की माला करते एक माला पूरी होती है। आपको माला करने का समय नहीं, मत करो, आप केवल राम राम बोल दो, किसी को आपकी एक माला पूरी हो गई। ये राम नाम की महिमा है, राम जी का ऐसा नाम है। और आप किसी को राम राम बोलोगे, सामने वाला भी बोलेगा राम राम, तो आपने तो अपना कल्याण किया, आपने उसको राम राम बोला, आपका भला हुआ, सामने वाला बोलेगा उसका भी लाभ हो जाएगा। तो इस स्थिति में बोलो राम राम बोलने के फायदे समझ गए ना? अब बताओ आज से कितने लोग बोलोगे? बाकी वाले क्या बोलोगे? हाँ राम राम। एक बार बोलो जोर से, राम राम। जय हो। आप आदत डालिए राम राम बोलने की, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। चलिए अब हम लोग चलते हैं विश्राम संकीर्तन की ओर। आज थोड़ा कथा विलंब से आरंभ हुई थी, पर कल निर्धारित समय से आरंभ होगी। जो समय आपको पता है, समय मालूम है कि नहीं? नहीं पता है। 7 बजे कथा आरंभ हो जाएगी। तो आप कितने बजे आओगे बताइए? कितने बजे? 8 बजे। 7 बजे कथा आरंभ होगी तो आप 7 बजे आएंगे? नहीं, हाँ बहुत अच्छे भक्त हैं, बड़े समझदार भी हैं। 6:30 बजे आ जाना है। देखो नियम क्या होता है, श्री ठाकुर जी दरबार में आए उससे पहले आपको यहाँ उपस्थित हो जाना चाहिए। आपका भगवान स्वागत करेंगे कि आप भगवान का स्वागत करेंगे? बताओ, बोलो। भगवान आपसे निवेदन करेंगे आइए कि आप भगवान से करेंगे? तो उसके लिए पहले किसको पहुंचना पड़ेगा? आपको ना। तो आपको कल समय से आना है। आज प्रथम दिवस था, थोड़ा विलंब हुआ। चलिए विश्राम संकीर्तन की ओर चलते हैं। कल हम और आप भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती के विवाह की कथा सुनेंगे। बहुत सुंदर कथा कल होने वाली, आप लोग अवश्य पधारे। जो भक्त आज नहीं आ पाए वो आए। और इतना सुंदर सा कमेटी की तरफ से व्यवस्था हुआ है, यहाँ तो बहुत बढ़िया व्यवस्था है। आप आइए, कथा सुनिए, मेला देखिए, मेला में घूमिए, झूला झूलिए, इसके बाद घर जाइए। बहुत सुंदर व्यवस्था है। मुरी राघवेंद्र सरकार की। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सीता राम बोलो, सीता राम। राम राम बोल, सीता राम बोल। राम राम बोल, सीता राम बोल। राधे श्याम बोल, राधे श्याम बोल। राधे श्याम बोल, राधे श्याम बोल। शिव शिव बोल, शिव शिव बोल। शिव शिव बोल, शिव शिव बोल। नारायण
अब सीधे सीधे हाथों को उठाएंगे सभी, ऐसा उठाइए हाथों को, लगे कि हे प्रभु हमने अपने आप को सरेंडर कर दिया, समर्पण बिल्कुल। और तालियों की सेवा करते हुए, क्योंकि ये कार्यक्रम YouTube चैनल पर प्रसारित हो रहा है और अयोध्या से लेकर के विदेशों तक भक्त देख रहे होंगे कि वैशाली के भक्त कितना आनंद ले रहे हैं। बात कर रहे हैं कि ताली बजा रहे हैं, दोनों हाथों को उठा करके श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम बोलो, राधे श्याम बोलो, राधे श्याम, जय जय सिया राम बोलो, राधे श्याम, जय जय सिया राम बोलो, राधे श्याम। बोली राघवेंद्र सरकार की। ये जो कथा आप यहाँ पर बैठकर सुन रहे थे, हमारे YouTube चैनल पर, Facebook पेज पर प्रसारित हो रही है। चैनल का नाम है कथा व्यास निशु भारद्वाज ऑफिशियल। आप सबके पास मोबाइल है, फोन है? कितने लोग के पास है सबके पास? हाथ नहीं उठा रहे, सोच रहे देवी जी लेके अयोध्या चल देंगे। अरे मांग नहीं रहे आपसे फोन, हमको जरूरत भी नहीं है। आप अपना फोन अपने पास रखो, खाली इतना करना है, छोटा सा काम करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना आता है? आता? अरे इसमें तो पूछना नहीं, इसमें तो आप सब बहुत अच्छी बात है। पारंगत जो यजमान है, आवाज सुन रहे हैं तो मंच पे आने का प्रयास करें। आज के जो यजमान है नाम तो मालूम था लेकिन भूल गए, इसलिए जो आज के यजमान हैं श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जब बताए थे कि आप यहीं पे रहिएगा, गायब हो। श्री राम। कल से ध्यान रखिए, जो भी यजमान बनेंगे, मुख्य यजमान, वो 3 घंटे के लिए यहाँ बैठेंगे, उसके बाद अपना कोई कार्य करेंगे, क्योंकि आरंभिक आरती और विश्राम आरती के बाद ही आपको जाना है। सीताराम। चलिए आप सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं आरती के लिए। कल पुनः आप लोग समय से पधारिएगा, क्योंकि 5 दिन में 1 विकेट गायब, शेष बचा 4।
4 दिन का मेला है, फिर हम लोग को चला चलेगा बेरा है, क्योंकि 5 दिन का समय मिला है। इसलिए अभी तक जो भी कथा हम ना आ पाए हो तो वो कृपया करके 6:30 बजे सभी लोग आ जाएंगे। 7 बजे ब्याज जी आएंगे, 7 3 10 10 10:30 तक कथा चलेगी। आप लोग टाइम से आएंगे और ड्राइवर भैया से निवेदन है कि आप भी तैयारी बना के गाड़ी लगाए रहें। हरिः ओम् आरार्त्रिपार्थिवगुरजः पितुर्प्रायदामभिः दिवः सजागुसि बृहते विहसस आत्मेकं वर्तते तमः तीरथ कलित ललित सिय पेटी तीरथ कलित ललित सिय पेटी और तीरथ कलित ललित सिय प्रीति आरत श्री मायन जी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद तीरथ कलित ललित सिय प्रीति आरत श्री मायन जी की। गावत वेद पुराण वचन अवतात्र तव ग्रंथन जय हो। गावत वेद पुराण वचन अवतात्र तव ग्रंथन जन गण तन गोत्र वच तीरथ कलित ललित सिय आरत श्री मायन जी की। गावत संत शंभु भवानी मरुघट मुनि विज्ञानी गावत संत शंभु भवानी मरुघट मुनि विज्ञानी सतवादी कवि वैज तीरथ कलित ललित सिय प्रीति आरत श्री मायन जी की। तीरथ कलित ललित सिय प्रीति आरत श्री मायन जी की। करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी
सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव न सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव श्री रामायण जी की आरती 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 श्री रामायण जी हरि ओम। जलेन शीतले करुणं पुष्पै देवता विवन्दनम् आत्मा विवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। दासरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरमया दत्त गृहाण परमेश्वरः। भृस्वाचमाप्रातनमस्कारां मन्त्रोष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि नमामि। प्रेम से बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री शंकर भगवान